तो क्या आज हम कह सकते हैं कि बाबर आजम का दौर खत्म हुआ, क्योंकि बाबर आजम आज फिर 2 स्कोर पर आउट हो जाता है। बाबर आजम के पीएसएल के पहले 3 मैच और टोटल 5 स्कोर, यानी कि मोहम्मद हारिस आता है, पहली गेंद पर छक्का मारता है और बाबर आजम के तीनों मैच से स्कोर उसका ज्यादा हो जाता है। ऐसे खेला जाता है, ये है वो किंग। कौन सा किंग, किधर का किंग? बाबर आजम अपने होम ग्राउंड के ऊपर लगातार 3 मैच खेलता है और तीनों मैच के अंदर टोटल 5 स्कोर बनाता है। तो कौन सा प्लेयर है, कौन सा किंग है, कौन सी फॉर्म है, कौन सा टैलेंट है, कौन सा इंटेंट है? आप डर डर के लगे हुए हो, बैट आपका इधर ही है और फिर आपके पैड के ऊपर गेंद लगती है और आप फिर घर जा रहे होते हो। ये है बाबर आजम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर। हम कहते थे कि बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैटर आया है, लेकिन हकीकत ऐसी है कि बाबर आजम अपने बॉलर्स के खिलाफ, उन बॉलर्स के खिलाफ जिनके खिलाफ वो 50-50 मैच खेल चुका है, बाबर आजम के पास इतनी क्वालिटी नहीं बची है कि बाबर आजम उनके खिलाफ स्कोर बना सके। ये है बाबर आजम। हम इस बाबर आजम को मानते हैं कि भाई बाबर आजम आएगा, बाबर आजम वापस आएगा। अब बाबर आजम ने क्या आना है, बाबर आजम गया है। बाबर आजम ने जब से कप्तानी थामी है पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी के तो दिन बुरे चल ही रहे हैं, बाबर आजम के उससे बुरे चल रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं बाबर आजम के फैंस के। हर मैच के बाद बेशर्मों की तरह बाबर आजम को फिर से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, फिर से बाबर आजम कह रहे होते हैं यार तो वो स्कोर बना लेता, वो स्कोर बना लेता, बॉलर स्कोर कम खा लेते, ये कम कर लेता, ये वो कर लेता। यानी कि बहाने बनाकर बाबर आजम के सामने फिर से एक दीवार खड़ी कर दी जाती है धुएं की, कि बाबर आजम को किसी तरीके से बचाया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है आज बाबर आजम के फैंस के पास कुछ नहीं बचा है कि बाबर आजम को आज फिर प्रोटेक्ट कर सके, बाबर आजम को फिर से आज डिफेंड कर सके, क्योंकि डिफेंड नहीं है। यहां पे बाबर आजम आता है, पहले ओवर से आता है। पहले तो बाबर आजम को ओपन होना बनता ही नहीं है, क्योंकि रोना अपना एक ही था कि बाबर आजम ओपनर प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपन क्यों करवाया गया? बात रौला एक था, सीन इतने सा था, लेकिन बाबर आजम जब खुद कप्तान बनता है, पूरी की पूरी टीम वो चुनता है और फिर खुद ओपन क्या करने आता है, जब वो ओपन एज ए ओपनर परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। वहां पर मोहम्मद हारिस आता है, पहली ही गेंद पर बाबर आउट हो जाता है, साइम आउट हो जाता है। वहां पर वो आता है, पहली ही गेंद पर छक्का मारता है और आकर कहता है कि खेलना है तो ऐसे खेलो, खेलना है, प्रेशर खुद पर नहीं लेना, बॉलर पर लेकर आना है। जब आप बॉलर की गेंद को यूं करोगे, बॉलर तो फिर वैराइटीज मारेगा ना, वो तो गेंद अंदर लेकर आएगा ना। और बाबर आजम को भाई आप कह लो, आज बाबर आजम के अगर फैन फिर भी कुछ डिफेंड करने की कोशिश करें तो कह दो कि भाई ये सेंचुरी की बॉल थी। भाई इससे बड़ी गेंद तो इस पूरे 100 साल के अंदर किसी ने फेंकी नहीं जो बाबर आजम खेल नहीं पाया। ये बॉल ही बहुत तगड़ी थी। ये है बाबर आजम। अब बाबर आजम को डिफेंड कैसे करना है, किसने करना है? भाई मैं तो उस बंदे को देखूंगा जो बाबर आजम को आज भी डिफेंड करेगा। 3 मैचेस के अंदर टोटल 5 स्कोर हैं। भाई कितना लंबा फ्लॉप का सीजन चलता है। कब से बाबर आजम 2022 के वर्ल्ड कप से बाबर आजम फ्लॉप है, 2025 आ गया है, 3 साल हो गए हैं, बाबर आजम फ्लॉप है, बाबर आजम फ्लॉप है। बाबर आजम मैचेस नहीं जितवा पा रहा है। बाबर आजम की अगर 50 भी आती है तो पाकिस्तान नहीं जीतता है। बाबर आजम क्या है, क्यों है बाबर आजम? बाबर आजम एज ए ओपनर क्यों आया है? बाबर आजम तुम्हें पता है पहले 2 मैचेस के अंदर तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या लेने आए हो एज ए ओपनर? मोहम्मद हारिस की जगह खानी है तुमने, मोहम्मद हारिस को आने दो। अब चाहे मोहम्मद हारिस वो 6 स्कोर बनाकर ही आउट हो जाए, तुम्हारे 3 मैचेस से फिर भी उसके ज्यादा है। लेकिन पिछले मैच में भी उसने खेल कर बताया कि ऐसे खेली जाती है इनिंग। उसने पूरी पेशावर ज़ल्मी को लेकर चला गया, जहां पेशावर ज़ल्मी 100 से पहले आउट हो रही थी, वहां पर वो 100 से ऊपर स्कोर लेकर चला गया। ऐसे खेला जाता है, ऐसे इनिंग को लेकर जाया जाता है, ऐसे T20 मैचेस खेले जाते हैं। बाबर आजम साहब, बाबर आजम के चाहने वालों से इतनी है कि यार आज डिफेंड ना करना, बाबर आजम डिफेंड करने के काबिल नहीं है। बाबर आजम एज ए ओपनर क्यों आया, सिर्फ इस बात को ही नहीं डिफेंड कर सकते। बाबर आजम का 2 पर आउट होना, बाबर आजम के साथ बैड लक चल रही है। ओ भाई कितनी को लंबी बैड लक होती है। जब आप एज ए कप्तान दूसरों की जगह खाओगे, अपनी जगह पर नहीं आओगे, फिर ऐसी ही चीजें आपके सामने आनी थी और आ रही हैं आपके सामने। साइम अयूब, आप पहले ओवर से आते हो, आजकल T20 का दौर चल रहा है, पहले ओवर से ही आपने अपना मोमेंटम बनाना होता है, बॉलर्स ने अपना मोमेंटम बनाना होता है। लेकिन पहले ओवर के अंदर ही जब आप 3 स्कोर बनाते हो,
कौन सा मोमेंटम, कौन सा टी20 मैच और किस दौर का टी20 मैच। आजकल पहले ही ओवर से बैटर्स बता देते हैं कि भाई हम ऐसा खेलने वाले हैं, हम 15 स्कोर बनाएंगे, हम 20 स्कोर बनाएंगे। लेकिन हमने तय कर रखा है, बाबर आजम ने तय कर रखा है, अपनी टीम को बता रखा है कि टोटल 3 स्कोर बनाने हैं। यह है पेशावर ज़ल्मी का शुरू का सफर, और शुरू ही बता रहा है कि भाई वो कैसा आगे जाने वाले हैं, क्योंकि डे बाय डे इंप्रूवमेंट आए ना तो फिर ठीक है। जैसे बाबर आजम ने पहले मैच के अंदर 1 स्कोर बनाया, दूसरे मैच के अंदर बाबर आजम ने पूरे 2 स्कोर बना दिए। हमने कहा ओ इंप्रूवमेंट आ गई, 1 स्कोर बाबर आजम ने ज्यादा बना दिया। आज हम तय करके बैठे हुए थे बाबर आजम कम से कम 3 स्कोर तो बनाएगा, इंप्रूवमेंट तो होगी। तो भाइयों, बाबर आजम अपनी सेंचुरी पूरे 98 रन से मिस कर गया है, तो बाकी के स्कोर कोई और बना लेगा। बाबर आजम का क्या काम, बाबर आजम टीम में थोड़ी है। बाबर आजम के फैंस कहते हैं कि बाबर आजम ने सारे स्कोर बनाए, भी बाबर आजम टीम में ही ना रहे तो स्कोर बाकी बनाते रहेंगे, ना बनाए। बाबर आजम जल्दी से चला गया, उसने गेंदें मिस ही नहीं की भाई। उसने कहा कि ये देखो मैं तीसरी ओवर में जा रहा हूं, अब बाकी 17 ओवर के अंदर पेशावर ज़ल्मी लगा ले टील, बाबर आजम का कसूर थोड़ी है। तो भाइयों, ये है बाबर आजम, ये हैं बाबर आजम के फैंस। कोई ऐसी लॉजिकल बात करना बाबर आजम के फैंस कि बाबर आजम उससे डिफेंड हो रहा हो, ताकि माने हम भी कि यार ये बंदे ने बहुत लॉजिकल बात की है। सिर्फ इतना ही डिफेंड कर लेना कि बाबर आजम ओपनर क्यों आया था।